अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम सेकेंड ईयर क्लास से जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है लोकोमोशन इन बर्ड। कि बर्ड के अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है। लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो से। उसमें हमने क्या किया था, फिशेज़ के अंदर भी लोकोमोशन को डिस्कस कर लिया था कि फ़िशेज़ जो होती हैं उनके अंदर स्विमिंग मूवमेंट होती है। फिर अम्फीबियन के अंदर लोकोमोशन को डिस्कस कर दिया था। ठीक है जी, कि अम्फीबियन एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी होते हैं और लैंड पर भी होते हैं, इसलिए उनमें स्विमिंग भी होती है और जंपिंग भी होती है। फिर हमने रेप्टाइल के अंदर लोकोमोशन को डिस्कस किया था कि रेप्टाइल जो होते हैं उनका जो स्केलेटन होता है वो ओसिफाइड स्केलेटन होता है। ठीक है जी, इसलिए उनके अंदर रनिंग भी होती है और उसके साथ साथ वॉकिंग भी होती है। आज हमने लोकोमोशन इन बर्ड को डिस्कस करना है कि बर्ड के अंदर किस तरह से मूवमेंट या लोकोमोशन होती है। बर्ड जो होते हैं वो एयर के अंदर फ्लाई करते हैं। ठीक है जी, उनमें क्या होती है जी, फ्लाइट मूवमेंट होती है। अब इस फ्लाइट के लिए बर्ड के पास कुछ अडाप्टेशन होती हैं जो उन्हें हेल्प करती हैं फ्लाइट में। द बर्ड हैव अडाप्टेशन फॉर फ्लाइट। ठीक है जी, बर्ड के पास फ्लाइट के लिए क्या होती हैं जी, अडाप्टेशन होती हैं। वो कौन कौन सी अडाप्टेशन होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट अडाप्टेशन इज दैट कि द फोर लिम्ब ऑफ बर्ड चेंज्ड इनटू विंग्स। ठीक है जी, कि बर्ड्स के जो फोर लिम्ब होते हैं वो चेंज हुए होते हैं किसमें, विंग्स में। और फिर ये जो विंग्स होते हैं ये अटैच होते हैं पेक्टोरल मसल के साथ। पेक्टोरल मसल के साथ, और ये पेक्टोरल मसल इन विंग्स को पुल करते हैं। ठीक है जी, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ठीक है जी, अब इस अपवर्ड और डाउनवर्ड पुलिंग की वजह से बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उनमें फ्लैपिंग होती है, वो फड़फड़ाते हैं और उस फ्लैपिंग की वजह से बर्ड्स को जो है वो फ्लाइट प्रोवाइड होती है, फ्लाइट मूवमेंट होती है उसके अंदर। अब ये फोर लिम्ब जो हैं कैसे चेंज होते हैं या वो उनके जो विंग्स होते हैं वो कैसे पेक्टोरल मसल के साथ अटैच होते हैं, ये समझाने के लिए मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो जो मैंने दी थी ह्यूमन स्केलेटन पर, उसमें मैंने एक डायग्राम बनाई थी, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास वो यहाँ पर है, ये देखें जी। अब यहाँ पर क्या है जी, जैसे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर, ठीक है जी, हमारे ये जो फोर आर्म होते हैं, ये फोर लिम्ब जो हैं, ये किसके साथ अटैच हैं, यहाँ पर पेक्टोरल गिर्डल के साथ अटैच हैं। ठीक है जी, पेक्टोरल गिर्डल के साथ अटैच हैं। इसी तरह बर्ड्स के अंदर ये फोर लिम्ब जो हैं, ठीक है जी, ये चेंज हुए होते हैं किसमें, विंग्स में। ठीक है जी, और ये विंग्स किसके साथ अटैच होते हैं, पेक्टोरल मसल के साथ। ठीक है जी, अब ये मसल जैसे हमारे बाजू जो हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, पेक्टोरल गिल्डर के साथ अटैच होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं जी, बाजुओं को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव भी कर सकते हैं। इसी तरह बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, कंधों के मसल के साथ, पेक्टोरल मसल के साथ अटैच होते हैं। और ये मसल इनकी विंग्स को पुल करते हैं अप भी और डाउन भी। इस अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से उनके जो विंग्स होते हैं उनमें फ्लैपिंग होती है, वो फड़फड़ाते हैं और उस फ्लैपिंग से बर्ड जो होते हैं वो एयर के अंदर फ्लाइट करते हैं। ठीक है जी, द सेकंड अडाप्टेशन इज दैट बर्ड्स के अंदर जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम इज मॉडिफाइड इनटू कील। वो कील में चेंज हुई होती है। अब कील किसको कहते हैं, कील ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ इस डायग्राम से। यहाँ पर हमारी जो सीने की बोन है जिसको हम क्या कहते हैं जी, स्टर्नम। ठीक है जी,
अब इसके साथ भी कुछ क्या है जी, मसल अटैच होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, ठीक है जी, सीने की हड्डी को। जबकि बर्ड्स के अंदर ये स्टर्नम किस में मॉडिफाइड हुई होती है, कील के अंदर, ठीक है जी। वो एक उभरी हुई जगह होती है उनके सीने के अंदर, ठीक है जी, जिसको क्या कहते हैं जी, कील कहते हैं। अब इस कील के साथ भी क्या होते हैं, मसल अटैच होते हैं, ठीक है जी, और ये मसल बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। द थर्ड अडाप्टेशन इज दैट बर्ड है फीदर। बर्ड्स के पास क्या होते हैं जी, फीदर होते हैं, ठीक है जी। और ये फीदर उनकी विंग्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है जी। जैसे ही विंग्स का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वो अच्छे से फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको कबूतर पालने का शौक होता है। जब वो नया कबूतर अपने घर पर लेकर आते हैं तो फिर क्या करते हैं, उनके विंग्स में से कुछ फीदर निकाल देते हैं ताकि उन विंग्स का जो है वो सरफेस एरिया कम हो जाए और वो फ्लाई ना कर पाए, ठीक है जी। और वो जब तक कि उस घर के आदी नहीं हो जाते वो वापस ना चले जाएं जहाँ से लेके आए हैं, इसलिए वो उनके विंग्स की क्या करते हैं जी, फीदर निकाल देते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए और वो फ्लाई ना कर पाए। तो विंग्स के अंदर जो फीदर होते हैं वो विंग्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे बर्ड को फ्लाइट मिलती है, ठीक है जी। अब इसके अलावा फोर अडाप्टेशन इज दैट बर्ड्स के अंदर जो बोन्स होती हैं उनमें बहुत सारी एयर स्पेसेस होती हैं, खला होते हैं, ठीक है जी। अब ये एयर स्पेसेस इन बोन को लाइटर कर देते हैं, मीन के उसका जो वेट है उसको बहुत ही कम कर देते हैं। अब ये लाइटर वेट बर्ड्स को हेल्प करता है इन फ्लाइट, ठीक है जी, फ्लाई करने में क्या करता है जी, हेल्प प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब बर्ड्स के अंदर दो तरह की जो हैं वो फ्लाइट मूवमेंट होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव फ्लाइट, फ्लाइट की टू टाइप्स हैं, एक्टिव फ्लाइट, ठीक है जी। सेकंड इज पैसिव फ्लाइट, ठीक है जी, एक्टिव फ्लाइट और पैसिव फ्लाइट। एक्टिव फ्लाइट क्या होती है, इसमें बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उनमें फ्लैपिंग होती है, ठीक है जी, वो फड़फड़ाते हैं और इससे बर्ड को अपवर्ड मूवमेंट मिलती है, ठीक है जी, और वो हवा के अंदर क्या करते हैं जी, फ्लाई करते हैं। अब इसमें एयर प्रेशर यूज़ होता है बर्ड की फ्लैपिंग के लिए। एयर प्रेशर कैसे, कि जो बर्ड्स होते हैं अब उनके जो विंग्स होते हैं उसकी जो नीचे वाली तय होती है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है या लेयर है, उस पर हवा का प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि ऊपर एयर प्रेशर कम होता है। इसलिए जो नीचे वाला एयर प्रेशर है वो विंग्स को अपवर्ड जो है वो प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है जी। मैं ये कहता हूँ कि अगर विंग्स है तो यहाँ पर डाउनवर्ड एयर प्रेशर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और ऊपर क्या होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए बर्ड को अपवर्ड जो है वो मूवमेंट मिलती है और उससे वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, फ्लैपिंग की वजह से, विंग्स की फ्लैपिंग की वजह से। पैसिव फ्लाइट में क्या होता है, इसमें जो विंग्स होते हैं, ठीक है जी, उनमें कोई फ्लैपिंग नहीं होती, ठीक है जी, बस वो क्या करते हैं, एयर स्ट्रीम्स को यूज़ करते हैं, हवा की लहरों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, और उससे क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। इनके जो विंग्स होते हैं पैसिव फ्लाइट के अंदर, बर्ड्स के विंग स्टिल होते हैं, साकिन होते हैं, वो उस उनको फ्लैप नहीं कर रहे होते, फड़फड़ा नहीं रहे होते,
ठीक है जी, उनमें कोई फ्लैपिंग नहीं हो रही होती। और इस वजह से वो जिस कंडीशन को एक्वायर कर लेते हैं उसको हम कहते हैं कि विंग्स एक्ट लाइक अ एरोफॉयल। एरोफॉयल के तौर पर काम करते हैं विंग्स, क्योंकि वो बिल्कुल क्या होते हैं जी, स्लिल होते हैं। ठीक है जी, और इसमें क्या होती है जी, ग्लाइडिंग होती है, एयर स्ट्रीम को इस्तेमाल करके जो होते हैं वो बर्ड फ्लाई करते हैं। तो ये हैं जी फ्लाइट की टाइप्स बर्ड्स के अंदर, और बर्ड्स के अंदर कुछ अडाप्टेशन जिनकी वजह से बर्ड जो हैं वो एयर के अंदर फ्लाई कर पाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अडाप्टेशन इन मैमल को डिस्कस करेंगे।